हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ दिमाग को कैसे तेज करें। तो देखिए, भूलने की जो आदत होती है वो बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि वो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम वो आदत धीरे-धीरे ठीक कर सकें। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आपकी भूलने की आदत धीरे-धीरे ठीक हो सकती है। टिप्स नंबर 1, हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना है कि बहुत से लोग जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने आप पर विश्वास रखना है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो हमारे जो भूलने की आदत जो भूलने की बीमारी है, आदत है, उसे हम धीरे-धीरे सही कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज़ करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें डेली लाइफ़ में हमें एक्सरसाइज़, योगा, जिम कुछ भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे या फिर मॉर्निंग में आप टहलने के लिए निकल जाइए। जो भी आपको सही लगे आपके लिए जैसे ज़्यादा टाइम नहीं है, जो आप कर सकते हो उसे ज़रूर करना चाहिए। इससे भी हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अगर हम सुबह एक्सरसाइज़ करेंगे, थोड़ा-सा अपने दिमाग को फ्रेश करेंगे, योगा करेंगे, आसन करेंगे, तो इससे जो होता है हमारा दिमाग तेज़ होता है। तो इसीलिए हमें अपने रूटीन में इसे ज़रूर ही शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हमें सभी लोगों को शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है, हमें नई-नई चीज़ें सीखना है। जैसे कुछ भी हमें कोशिश करते रहना है कि हम आज ये सीखेंगे, आज ये सीखेंगे, तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें नई-नई चीज़ें सीखनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप कुछ नया-नया सीखेंगे तो इससे आपका दिमाग बहुत ही तेज़ रहेगा। तो इससे जो आपकी भूलने की आदत है वो धीरे-धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ भी सीखें, कोई भी काम हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई हो, पर हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, इससे हमारे दिमाग की एक्सरसाइज़ हो जाती है। तो इसीलिए हमें ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना, हमें लॉन्ग टाइम मेमोरी और शॉर्ट टाइम मेमोरी को याद करना है। जैसे हमें ये याद करना है कि हमारी शादी में क्या हुआ था, मैंने कैसे कपड़े पहने थे, या फिर वो जो हमारी शादी से पहले हम वहाँ मामा के वहाँ गए थे, या फिर कहीं आप ऐसी याद करें जो भी आपको या अच्छा लगता हो वो आप याद कीजिए लॉन्ग टाइम का। और शॉर्ट टाइम का मैंने क्या किया, आगे का क्या होगा। इस तरह से हम अगर अपने दिमाग को चलाएँगे तो इससे हमारा दिमाग तेज़ होगा और जो हमारे भूलने की आदत है वो भी धीरे-धीरे कम ही हो जाएगी। कम ही क्या, धीरे-धीरे ख़त्म ही हो जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें अच्छी आदतें अपनाना है और जो हमारी गंदी आदतें हैं, खराब आदतें हैं, उन्हें छोड़ना। जैसे हमारे नशे की लत है, या फिर हम बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, या फिर हम बहुत इधर-उधर की बातें करते हैं, तो ये सब आदतें हमें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें अपनी नींद का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर अच्छी नींद नहीं लेंगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो हमें अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें पूरी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो लेना चाहिए। अगर हम पूरी नींद लेंगे तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा, तो इससे भी हमारी जो भूलने की आदत है वो कम हो जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि खुश रहें और तनाव ना लें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम खुश रहने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ़ में परेशानी नहीं होती है, दुःख-तकलीफ़ नहीं होती, सभी की होती हैं, पर हमें ये कोशिश करना है कि हम खुश रहेंगे, हम दुखी नहीं रहेंगे। या हमारी जो लाइफ़ है ये पता नहीं कब किसे क्या हो जाए, तो इसीलिए
हमेशा खुश रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। जो भूलता है उसके लिए भी, जो नहीं भूलता है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि हमें हमेशा खुश रहना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें सोशल मीडिया पर भी इन्वॉल्व रहना चाहिए, हमें उस पर भी कुछ जानकारियाँ जो मिलें, हमें उन्हें इकट्ठा करना, हमें उन्हें याद करना है, तो इससे भी हमारा दिमाग जो